नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से रुकें। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम। हेलो हेलो सर, तुमने पूरी इबारत नहीं सुहेल पढ़ी। इस्माइली 10,000 बोल रहे रुपए हैं? कब दोगे? 10,000 रुपए कब दोगे? 10,000 रुपए कब दोगे ये बताओ। अरे सुहेल इस्माइली बोलना है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सुहेल हाँ इस्माइली भाई, मैं आपको व्हाट्सएप पे अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, 10,000 रुपए डाल दीजिए, ठीक है? क्योंकि आप हार चुके हैं। 10,000 रुपए तुम डाल वीडियो देना। अपलोड हो तुमने गया है, पूरी इबारत उसमें नहीं हमने पढ़ी। स्कैन भी आगे लगा क्या दिया लिखा है, है? आगे आवाम क्या फैसला लिखा कर है कि लेगी, हाँ ठीक है? इमाम की दलील कुरान और हदीस है। तुम ये बेटा इमाम भूल ही की गए, है ना? 10,000 रुपए तुम तुम क्या डाल देना। माज़अल्लाह अपने आप को इमाम मान लिया तुमने? मतलब तुम हनफियों के इमाम हो? अरे इमाम की, हाँ तो ये इमाम तो हम की खुद दलील ही कह कुरान रहे हैं, और हदीस हनफियों है। के इमामों का तुमसे बड़ा उसूल है जासूस कौन हो कि सकता है? जो इमाम होगा, मुजतहिद होगा, उसके 4 उसूल हैं। एक है कुरान, दूसरा हदीस, तीसरा इजमा, चौथा कयास। ये तुम्हारे जो इमाम है उनका उसूल है। लेकिन इमाम के मानने वाले जो मुकल्लिद हैं उनके लिए क्या हुज्जत है? उनके लिए इमाम का कौल हुज्जत है। आई बात समझ गए? इमाम की ये रिवायतें हैं। बस समझ गए ना? इमाम को कौल हुज्जत मान लिया ना तुमने? चलो ठीक है, 10,000 रुपए दे दो। लोग जो असल इबारत होती देखिए, है उसको छोड़ असल देते हैं, इबारत तो मेरे भाई हनफियों के कहाँ देते हैं। समझ में आ जाएगी? और खाली असल तो हम लोग समझा रहे हैं ना। तुम लोग तो इमाम के पीछे पीछे चलते हो ना, आंखों को पट्टी बांध के। अपना अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, तुम हाँ दो मेरे भाई। 10,000 रुपए मत। चलो भाई, दूसरे टॉपिक पे बात करना है? ऐसा करो 1,100 रुपए इसके ऊपर तो हार गए 10,000 रुपए। अब कोई दूसरे टॉपिक पे बात करना है? 1,100 रुपए। अब कोई दूसरे टॉपिक पे हार गए हो? अब कोई दूसरे टॉपिक पे हारना है? आप कोई दूसरे टॉपिक पे मेरे भाई आपको हारना है? चलिए 10,000 रुपए तो आपके ऊपर उधार है मेरा। अब कोई दूसरे टॉपिक पे बात करें? इमाम की दलील कुरान और हदीस है। तो इमाम की दलील है ना, तुम इमाम थोड़ी ना हो। तुम इमाम थोड़ी ना हो, तुम्हारे लिए इमाम का कौल हुज्जत है। जो कौल होता है जो तकलीफ की तारीफ होती है वो होती है किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी। इस अमल का नाम ये है तकलीद। तो तकलीद में इमाम के पास दलील होगी कि नहीं, ये तो मुकल्लिद को मालूम ही नहीं है कि मुकल्लिद